इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं। दुनिया की सबसे बड़ी और अमीर टेक कंपनियां यानी ग्लोबल टेक जायंट्स अक्सर अपने स्मार्टफोन्स में काफी सेफ और कंजर्वेटिव हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस क्यों देती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम में से कईयों ने गौर किया होगा, लेकिन इसका असली कारण सच में हैरान कर देने वाला है। चलिए सीधे इस बहुत बड़े अंतर को देखते हैं। आज टॉप रीजनल स्मार्टफोन ब्रांड्स अपनी फ्लैगशिप डिवाइसेस में 7500 mAh जैसी विशाल बैटरी ऑफर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल जायंट्स बहुत ही सेफ खेलते हुए खुद को मैक्सिमम 5000 mAh तक ही लिमिट रखते हैं। ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है। और चार्जिंग स्पीड में तो ये फासला और भी साफ दिखता है। एक तरफ OnePlus 15 है जो सिर्फ 40 मिनट में 0 से 100% फुल चार्ज हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ iPhone 17 Pro Max को पूरी तरह चार्ज होने में 1 घंटा और 24 मिनट का लंबा समय लग जाता है। मतलब डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। द हार्डवेयर स्पेक डिस्पैरिटी बियॉन्ड द बैटरी। अब ये भारी कंट्रास्ट सिर्फ बैटरी या चार्जिंग तक नहीं रुकता। कैमरा हार्डवेयर में तो ये गैप और भी बड़ा है। जरा सोचिए, Xiaomi, Vivo और Oppo जैसे ब्रांड्स अपने फोन्स को सचमुच के DSLR कैमरा में बदल रहे हैं। Vivo X300 Pro में अटैच होने वाले बड़े लेंस मिलते हैं। Xiaomi 17 Ultra के साथ पूरी एक फोटोग्राफी किट आती है, केस, ग्रिप और शटर बटन के साथ। और इनमें मूविंग टेलीफोटो जूम लेंस और बहुत बड़े कैमरा सेंसर्स भी होते हैं जो एकदम नेचुरल ब्लर देते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा ऑब्वियस सवाल खड़ा होता है। दुनिया की सबसे अमीर, सबसे प्रभावशाली टेक कंपनियां जिनके पास रिसोर्सेज या पैसों की कोई कमी नहीं है, वे बस अपने फ्लैगशिप डिवाइसेस में इन शानदार हार्डवेयर अपग्रेड्स को शामिल क्यों नहीं कर देती? स्केल चेंजेस द रूल्स, द ग्लोबल पिवट। इसका जवाब इनोवेशन की कमी या बजट बिल्कुल नहीं है। इसका पूरा कनेक्शन उस डरावनी रियलिटी से है जो इतने बड़े ग्लोबल स्केल पर काम करने से आती है। व्यापार का ये विशाल आकार खेल के सारे नियम बदल देता है। और यहां सबसे क्रूशल पॉइंट है ये नंबर 195। जहां बेहद सक्सेसफुल रीजनल ब्रांड 60 से 70 देशों में ऑपरेट करते हैं, वहीं ग्लोबल मार्केट लीडर्स को एक ही समय में पूरे विश्व के 195 देशों में अपने डिवाइसेस लॉन्च करने, शिप करने और उनका सपोर्ट सिस्टम मेंटेन करने की जरूरत होती है। स्केल का ये डिफरेंस पूरी कहानी को कॉम्प्लेक्स बना देता है। पिलर 1, ब्रांड आइडेंटिटी एंड इकोसिस्टम्स। इस ग्लोबल स्केल पर सेफ खेलने का पहला बड़ा कारण है ब्रांड आइडेंटिटी। डिजाइन को सालों तक एक जैसा रखकर, जैसे एप्पल 5-6 साल तक सेम सिलुएट रखता है और सैमसंग ने S22 के बाद से अपनी डिजाइन लैंग्वेज में कोई बड़ा चेंज नहीं किया है। ये जायंट्स एक ऐसी विजुअल आइडेंटिटी बनाते हैं जो दुनिया में कहीं भी तुरंत पहचानी जा सके। ये जो प्रेडिक्टेबल डिजाइन है ना, ये जानबूझकर रखा जाता है। इससे एक्सेसरीज का एक बहुत बड़ा सेकेंडरी मार्केट तैयार होता है। मैक्सेफ और खास तरह के केसेस की पूरी इंडस्ट्री इसी पर टिकी है। ये सब मिलकर एक ऐसा अनमैच्ड प्रेस्टीज और ब्रांड वैल्यू बनाते हैं कि बायर्स बिना स्पेसिफिकेशंस पर ज्यादा सवाल उठाए प्रीमियम प्राइस देने को तैयार रहते हैं। पिलर 2, द ग्लोबल कॉस्ट ऑफ मिस्टेक्स। दूसरा पिलर है एक्सट्रीम रिस्क मैनेजमेंट। 195 देशों के स्केल पर एक छोटी सी हार्डवेयर गलती ग्लोबल तबाही बन सकती है। उदाहरण के लिए हाल ही में एक हाई एंड रीजनल फोन में लेंस फ्लेयर का इशू आया। उनके लिए एक छोटा बम्प था, लेकिन अगर यही सेम गलती एप्पल या सैमसंग के फ्लैगशिप में होती तो पूरा इंटरनेट ब्रेक हो जाता। यही सावधानी भरा नजरिया समझाता है कि क्यों ये कंपनियां सिलिकॉन कार्बन बैटरी जैसी कटिंग एज तकनीक को अपनाने से बचती हैं। ये बैटरियां पतले डिजाइन में हाई कैपेसिटी देती हैं, लेकिन जब तक ये लॉन्ग टर्म एक्सट्रीम यूज में करोड़ों यूजर्स के बीच 100% रिलायबल साबित नहीं हो जाती, ये जायंट्स इन्हें ग्लोबल लेवल पर लॉन्च करने का रिस्क नहीं लेते। क्योंकि अगर कोई बिना टेस्ट की गई हार्डवेयर तकनीक ग्लोबल लेवल पर फेल हो जाए तो क्या होगा? इसके नतीजे कुछ खराब रिव्यूज से कई ज्यादा खतरनाक होते हैं। जरा इस डिजास्टर सिनारियो को इमेजिन कीजिए। अगर फ्लैगशिप डिवाइस की बैटरी पूरी दुनिया में फेल होने लगे तो अरबों डॉलर के ग्लोबल रिकॉल होंगे। बात यहां तक पहुंच सकती है कि उड़ानों में सेफ्टी खतरे को देखते हुए उन फोन्स पर फ्लाइट बैन लग जाए, और कंज्यूमर ट्रस्ट को जो परमानेंट डैमेज होगा उसकी तो भरपाई करने में ही सालों लग जाएंगे। इसी हार्डवेयर रिस्क को बैलेंस करने के लिए ये ग्लोबल ब्रांड्स एक्सट्रीम सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पर बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं, ताकि सोशल मीडिया के लिए हाई क्वालिटी वीडियो रिकॉर्ड करने जैसे डेली टास्क बिल्कुल फ्लॉलेस और स्मूथ हो। सॉफ्टवेयर की यही परफेक्शन हार्डवेयर की कमी को फील नहीं होने देती। पिलर 3, स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल रेगुलेटरी लिमिट्स। और अब आते हैं सबसे बड़ी रुकावट पर,
इंटरनेशनल शिपिंग और सेफ्टी लॉज। अमेरिका का सख्त 20 वॉट आवर रूल सिंगल सेल बैटरी के लिए एक एविएशन और शिपिंग लिमिट तय करता है, जो रफली 5200 mAh के बराबर है। यही मेन रीजन है कि ग्लोबल जायंट्स जानबूझकर डेंजरस गुड्स के क्लासिफिकेशन से बचने के लिए 5000 mAh के सेफ जोन में ही रहते हैं। जहां कुछ ब्रांड्स इस लिमिट को पार करने के लिए जटिल डुअल सेल बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, वहीं ग्लोबल लीडर्स सेफ सिंगल सेल बैटरी का रास्ता ही चुनना पसंद करते हैं। ये गारंटी देता है कि उनका प्रोडक्ट उन 195 देशों में बिना किसी लीगल या लॉजिस्टिक टेंशन के स्मूथली शिप हो सके। द इनोवेशन डिलेमा। ग्लोबल सेफ्टी का ये केयरफुल बैलेंस मोबाइल टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को एक बहुत ही क्रिटिकल मोड पर ले आता है। इन लीडिंग ब्रांड्स को एक ऐसा नाजुक संतुलन खोजना है जहां वो टेक को आगे भी बढ़ाएं और दुनिया के अपने सबसे बड़े कंज्यूमर बेस की सेफ्टी और ट्रस्ट को भी पूरी तरह से प्रोटेक्ट करें। जो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता है, जैसे जैसे रीजनल फ्लैगशिप फोन्स हार्डवेयर की सारी हदें पार कर रहे हैं, क्या ग्लोबल जायंट्स की ये प्लेट सेफ स्ट्रैटेजी उनका ताज बचाए रखेगी, या फिर ये उन्हें रेस में पीछे छोड़ने का पहला कदम साबित होगा? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।